इसके बाद इतने 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 सारे मैसेज हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब से मैं यूके शिफ्ट हुई हूँ, जब से मुझे इतने 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 सारे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत मैसेजेस आए हैं खैर इंस्टाग्राम पे कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, प्रोसेस कैसे होता है, कितने पैसे लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट, फलाना 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 फलाना। तो फाइनली करते 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 1 साल बाद मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ। 1.5 साल बाद मैं फाइनली ये वीडियो बनाने लगी हूँ कि हम स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे पास जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनटेक के बारे में, फिर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे कैश लेटर के बारे में, बैंक स्टेटमेंट, हमारे वीज़ा प्रोसेस। सबसे पहले जो हमारे पास इनटेक्स होते हैं यूके में, वो 2 मेजर इनटेक होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द जनवरी इनटेक एंड द सेकंड इज़ द सितंबर इनटेक। सब 95% यूनिवर्सिटीज़ अपने 90% कोर्सेज जो हैं वो इन दोनों इनटेक्स में ऑफ़र कर रही होती हैं। इनटेक्स में अप्लाई करने के लिए 3 मंथ्स पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो इनटेक से पहले आप टाइम पे की सारी चीज़ें पूरी हो। 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं यूकैश पे अपना अकाउंट बना के। कंसल्टेंट पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम जो लोग अप्लाई करते हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर लें, ताकि कोई मसले वगैरह ना हो आपके प्रोसेस में। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, यूकैश से आप एक बार अप्लाई करके देखें, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। यूकैश पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है और फिर उसके बाद आपको 5 मैक्सिमम किसी भी 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप सेलेक्ट करें विद इन लंदन या आउटर लंदन। उनमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके एप्लीकेशन डालें और फिर विद इन 10 डेज़ आपको यूनिवर्सिटी से जवाब आ जाता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आपका आइल्स होना ज़रूरी है, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट वगैरह के अलावा ये सारे इतने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री भी होना लाजमी है। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर देती हैं लेकिन डिग्री बहुत देर से इशू करती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था दिसंबर को, लेकिन मेरी जो डिग्री आई थी वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में आई थी, जिसकी वजह से मैं जनवरी इनटेक में गई थी। लेकिन मैंने जो एडमिशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले लिया था। सो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पे एडमिशन दे देती हैं अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो, और फिर बाद में आप उनको अपनी डिग्री जैसी आपको मिले आप उनको सबमिट कर दें। आइल्स की अगर हम बात करें तो बैचलर्स के लिए जो आपकी आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 5.5 से लेके 6 तक। लेकिन मास्टर्स के लिए जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स बैंड रिक्वायर करती हैं वो है 6 से लेके 6.5 तक, और वेरिएट करती रहती है ये कोर्स टू कोर्स, लेकिन मोस्टली इतने बैंड्स पर हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स हो गए, इनटेक आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, यूकैश पे आपने अकाउंट बना लिया है और आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, विद इन 10 डेज़ जो है यूनिवर्सिटी जो है आपको रिस्पॉन्ड कर देगी कि आपको ऑफ़र लेटर, यानी कि आपको एडमिशन दे रहे हैं या नहीं। अब वो ऑफ़र जो है आपने एक्सेप्ट करनी है। जैसे आप ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी से आपको ईमेल आएगी इंटरव्यू के लिए, जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपको ये कोर्स क्यों चाहिए, और बेसिक चीज़ें पूछेंगे सारी कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है, आपको कौन सपोर्ट करेगा, बैंक स्टेटमेंट में आपके पास टोटल अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस एंड एवरीथिंग। इसे मेनली ये लोग चेक कर रहे होते हैं, उसमें वो आपकी इंग्लिश चेक कर रहे होते हैं और दूसरा ये चेक कर रहे होते हैं कि बंदा कितना जेन्युइन है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांगती है।
अब हम बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको कोई 3 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है फॉर स्टूडेंट वीज़ा, दैट्स इट। उन 28 डेज में आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 साल के कोर्स के लिए आ रही थी, तो 1 साल के कोर्स के लिए, मास्टर्स के कोर्स के लिए आपके पास 1 साल की फ़ीस और 1 साल का अपना एक्सपेंस होना चाहिए अपने अकाउंट में। ये आपको शो करना है कि आप वहाँ भूखे नहीं मरेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, आप सर्वाइव कर लेंगे। बस उनको ये देखना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात करें तो मेरी फ़ीस थी 19,000 पाउंड, ठीक है, वो मेरे अकाउंट में थी। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए दैट इज़ आपकी लिविंग कॉस्ट थ्रू आउट दैट कोर्स पीरियड। अब लिविंग कॉस्ट जो होती है वो इनर लंदन अलग है और आउटर लंदन अलग है। इसका मतलब कि अगर आप इनर लंदन की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 1 साल की कॉस्ट है अराउंड 12,006 करके समथिंग पाउंड्स हैं। तो 12,006 पाउंड्स जो हैं वो अगर हम रुपीज़ में करें तो 43-44 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। और अगर आप आउटर लंदन की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं 9,207 पाउंड्स, 34 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इतने हो जाते हैं। तो आपकी लिविंग कॉस्ट और आपकी फ़ीस 1 साल की दोनों आपके बैंक अकाउंट में 28 डेज तक मेंटेन होनी चाहिए। और कोशिश करें जैसे अगर 68 लाख है तो उसको 70 कर दें, ताकि क्योंकि पाउंड ऊपर नीचे होता रहता है तो वो अगर आपकी स्टेटमेंट जब तक बन रही है उस दौरान अगर पाउंड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी करे तो आपकी स्टेटमेंट को कोई फ़र्क ना पड़े। अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करा दी। जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराएंगे, यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देगी, जिसको हम कैश लेटर भी कहते हैं। कैश लेटर का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर स्टडीज़। इसका मतलब ये है कि ये जो लेटर है ये आपका स्पॉन्सरशिप लेटर है, यानी कि यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है कि आप यूके आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है? टीबी टेस्ट कराना है। टीबी टेस्ट जो है वो यूके की अपनी ही क्लिनिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें ही होता है। उसके अलावा आप कहीं और से कराएंगे तो वो लोग अप्रूव नहीं करते इस चीज़ को। तो वहाँ से जैसे आप टीबी टेस्ट कराते हैं उसकी कॉस्ट भी अराउंड कुछ 11,000 रुपीज़ है पाकिस्तानी। तो जैसे वो क्लियर हो जाती है और जैसे आपने टीबी टेस्ट कराया और टीबी आपका क्लियर है, कोई मसला नहीं है कुछ भी, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे वीज़ा फाइल में करने। वो आपके समटाइम्स एयरपोर्ट पे भी चेक करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स, और आपको यूनिवर्सिटी में भी सबमिट कराना होता है, और आपको वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान सबमिट कराना होता है। अब जो फाइनल प्रोसेस है दैट इज़ वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बेसिक से भी बेसिक आपकी डिटेल्स मांगते हैं, आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स, बस जो स्पेलिंग्स हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी नंबर्स हैं आपके CNIC वगैरह के, एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी करें, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो आप इजीली कर लेंगे, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। वीज़ा एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है वो कुछ अराउंड 363 पाउंड्स है, जो कि 1.5 लाख के करीब बन जाता है पाकिस्तानी। पाउंड ऊपर नीचे होता रहता है अगेन। तो मैंने जब भरा था तो कुछ 1 लाख से कम था, शायद मैं 2 साल पहले भरा था, मुझे याद भी नहीं। दूसरी आपके पास जो फीस होती है, जो पे करनी होती है आपको वीज़ा एप्लीकेशन के बाद, वो है IHS यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज। उसमें ये होता है कि आप यहाँ पे बीमार हो थ्रू आउट स्टडीज़ या कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, तो गवर्नमेंट आपको मतलब उसकी फ़ीस आप पे कर रहे हैं, पहले से पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपकी पहले से ही उसकी फ़ीस ले लेती है कि भाई बीमार हो ना हो, फीस हमें चाहिए। तो वो आप मना नहीं कर सकते। फ़ीस है कुछ 1 साल की 1,035 पाउंड्स, ठीक है। तो वो पाकिस्तानी भी कोई 3 लाख के करीब बन जाते हैं। मैंने जब भरी थी तो मैंने 1 साल की भरी थी क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए आ रही थी। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन के लिए आ रहा है तो अगर वो 3 साल का कोर्स है तो वो
3 साल की IHS फीस भर कर आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1 साल की 1000 है तो 3 साल की 3000, 3000 यानी कि 9 लाख के करीब पाकिस्तानी। दैट्स अ लॉट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर VFS। VFS जो है एक कोरियर सर्विस है जिसमें आपकी जो आपका फिंगरप्रिंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पासपोर्ट वगैरह वो UK पहुंचा के आपका स्टैम्प शैम्प लगा के आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही पहुंचा देगा, कर देगा UK को। सेंडिंग डिपेंडिंग ऑन आपका केस कितना स्ट्रांग है आपका वीज़ा लग के वापस आ जाएगा और फिर आप अपना पासपोर्ट जाके कलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें खुद भी घर में बैठ के कर सकते हैं और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अलावा किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट मेरे नहीं ख्याल से कोई है। बस इतनी सी बात है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें और UK आ जाए पढ़ने के लिए। टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। डिफरेंट कल्चर के लोग आपको मिलते हैं। अभी तक सो फार सो गुड, सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। रिकमेंड करूँगी कि भाई आएँ, पढ़ें, एक्सप्लोर करें। सो अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एज मैनी क्वेरीज एज पॉसिबल और सी यू गाइस वेरी वेरी सून। बाय। जो लोग आपको कहते हैं ना कि नहीं आओ, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, तो उनको बोले भाई आप भी पाकिस्तान आ जाओ, आप क्यों यहाँ रह रहे हो, आप भी आ जाओ।